जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, छायावाद नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी। क्या पढ़ेंगे? कहानी। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ कहानी होती है। हाँ, आपका ना अपना एक कहानी होता है। तो हम लोगों के भी जीवन में भी कहानी है, सबके जीवन में कहानी है। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में जो सिलेबस में है कहानी, जैसे खून का रिश्ता। ठीक है, क्या कहानी है? तो कहानी सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें 4-5 कहानियां हैं जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे खून का रिश्ता हो गया, ठीक है। फिर पंचलाइट हो गया। हाँ, खून का रिश्ता, पंचलाइट, और क्या है? ध्रुव यात्रा है। फिर नहीं, प्रेम माधुरी नहीं है, वो काव्य है। क्या है? काव्य है। तो पंचलाइट है, खून का रिश्ता है, ठीक है, लाठी है, ठीक। हाँ, तो उसी उसी में पंचलाइट है। और 3-4 वो कहानी है जिसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो अगर कहानी की बात किया जाए तो पहला हम लोग का सिलेबस में है खून का रिश्ता। दूसरा बात किया जाए तो है पंचलाइट, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। फिर तीसरा है लाटी, शिवानी ने रचा है। चौथा है बहादुर, अमरकांत के द्वारा। पांचवा है कर्मनाशा की हार। पांचवा क्या है? कर्म नाशा की हार, जो शिव प्रसाद सिंह का है। और लास्ट नंबर जो हम लोग का छठा कहानी है, वो है ज्ञानेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा। तो एक एक करके सबका हम लोग कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज आज से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होगा कहानी वाला, यानी कहानी सीरीज चलेगा। तो हर एक सैटरडे और संडे कहानी पढ़ेंगे हम लोग, एक एक कहानी खत्म करेंगे। आज की कहानी है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता बेसिकली क्या बोला जाता है, खून का रिश्ता किसे कहते हैं हम लोग? तो सिंपल सी बात है, खून का रिश्ता उसी को बोलेंगे जो हम लोग क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, अटैच हो। जैसे कि मान लो एक ही माता पिता क्या हो, जो संतान होते हैं, ठीक, या फिर चाचा भतीजा जो भी है, ये क्या कहलाएंगे? खून का रिश्ता, यानी ब्लड रिलेशन। हाँ, भाई बहन हो गया, चाहे माता जी पिताजी, हाँ दादाजी, ये सब क्या है, खून के रिश्ते। तो खून के रिश्ते में कैसे कैसे चीजें बदलती है, उसी चीज को इसमें दर्शाया गया है। कि भीष्म साहनी ने बताया है कि जो उनके चाचा है मंगल सेन है, फिर उनके पिताजी है, उनकी माता जी है, हाँ उनकी भतीजा है, शादी का टाइम आता है, तो कैसे कैसे रिश्ता बदला हुआ है कि एक चम्मच के लिए पूरे घर में क्या हो जाता है, महाभारत हो जाता है। और वहीं से खून के रिश्ता, यानी कि जिसके साथ हम लोग बचपन से क्या किए हैं, एक साथ रहे हैं, जिसको हमने गोद में खिलाया है, बड़ा किया है, पाल पोस कर अच्छे से रखा है, वो एक चम्मच के लिए अपने क्या करता है, चाचा जी पे हाथ उठा लेता है। तो यहीं से पता चलता है कि कितना है इस समाज का क्या है, रीति रिवाज की एक थोड़ी सी चीजें के लिए अपने खून का रिश्ता, यानी जिसके साथ हम लोग अच्छे से क्या है, संबंध है, वो बिगाड़ लेते हैं। तो ये खैर हम कहानी है, अभी कहानी इसको हम खून का रिश्ता पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं जो खून के रिश्ता लिखे हैं। तो खून के रिश्ता लिखने वाले कौन है? भीष्म साहनी। थोड़ा इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे खून के रिश्ता जो कहानी है उसके बारे में। और हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, जो भी है कहानीकार, जैसे लाठी है तो शिवानी के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, तो पंचलाइट है, फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं एक डायरेक्ट कहानी कहानी पाया जाता है, आ जाना है। तो ये लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, खून का रिश्ता डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब खून का रिश्ता किसने लिखा है, उसकी ऐसा थोड़ी है कि एक ही रचना है, बहुत से रचना है। अगर उसका रचना आ गया पेपर में तो क्या करोगे, मुंह बन जाएगा, आएगा ही नहीं। तो हम लोग कहीं से भी एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे जहां से हमें क्या हो, नुकसान हो। तो अगर बात किया जाए भीष्म साहनी का, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म से स्टार्ट करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म की अगर बात किया जाए भीष्म साहनी जी का, तो 1915 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब जन्म जब पता चल गया तो जन्म स्थान भी जान ही लेते हैं, क्योंकि बिना जन्म स्थान के कोई जन्म तो ले ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं जन्म स्थान होगा ही। तो अगर जन्म स्थान की बात किया जाए तो रावलपिंडी। क्या नाम है? बिली, लिली, लिली सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, हाँ, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो जय छायावादी में नहीं जाना है, रावलपिंडी। क्या है? रावलपिंडी। हम्म, रावलपिंडी।
तो रावलपिंडी कहाँ पे है, कौन बताएगा? पहले था भारत में। कब तक? 1947 तक। कब तक? 1947 तक। जैसे ही बंटवारा हो गया भारत का, अब चला गया है कहाँ पे? पाकिस्तान में। याद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या जाए कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि दुश्मनों को याद करना ही पड़ता है। हाँ, तो वो ठीक वैसा ही सिचुएशन है, पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी याद करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ये रावलपिंडी क्या था? भारत का हिस्सा था। यानी पहले जब एक ही थे, लेकिन किसी कारणवश जब अलग हो गए, तो जब, हाँ, 1971 में नहीं, 1971 में पाकिस्तान का बांग्लादेश से बना था। ये भारत की बात हो रही है। तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद रावलपिंडी कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो मजबूरी में याद करना पड़ रहा है, क्या किया जाए। हाँ, हाँ, तो समय समय की बात है। नहीं नहीं, दुख ही जीवन की छोड़ो, तो बहुत सारा चीज है। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इनका जो है जन्म तो पता चल गए। अब ये मृत्यु की अगर बात किया जाए तो कब इनकी मृत्यु हुई थी, यानी निधन या मृत्यु। तो मृत्यु की अगर बात किया जाए तो ये मृत्यु का समय था 11 जुलाई, हाँ, 1911। अरे 1911 बोलो, सॉरी, 2003। 1915 में तो जन्म लिए, पीछे कैसे चले गए? ये तो पॉसिबल चीज नहीं है। हाँ? तो 2003 में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है 88 साल की उम्र में। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इनकी प्रमुख कृतियां, यानी प्रमुख रचना। देखो, प्रमुख रचना, अब कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचना है तो एक एक करके जानेंगे। पहला है भाग्य रेखा। पहला क्या है? भाग्य रेखा। भाग रेखा नहीं है, भाग्य है। हाँ, तो ऐसा ना हो कि रेखा आए तो बोलो भाग रेखा, तो युद्ध हो जाएगा। ठीक है, और महायुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही बोल दो भाग रेखा, वो आई बेचारी भाग जाएगी। हाँ, तो भाग्य रेखा है। ठीक है, हाँ, बचने के लिए बोलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाग्य रेखा के बाद है पहला पाठ। क्या है? पहला पाठ। उसके बाद अगर बात किया जाए तो शोभा यात्रा। क्या है? हाँ, शोभा यात्रा। शुभ यात्रा है या शोभा यात्रा है, तो दिक्कत नहीं। अगर अगला बात किया जाए चौथे नंबर पे कौन सा है तो निशाचर। क्या है? निशाचर किसे बोलते हैं, कौन बताएगा? निशाचर किसे बोलते हैं, बताओ फट से। अब इसमें भी विकल्प दे? निशाचर जैसा दिख रहे हो, अब इसमें क्या विकल्प दे? हाँ, तो निशाचर इसे कहते हैं जो रात में क्या करते हैं, सोते नहीं है, दिन भर रात भर घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? निशाचर। ठीक है, हाँ, तो जो रात में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, रात भर घूमेंगे, वो लोग क्या कहते हैं? निशाचर। उनको राक्षस भी बोला जाता है। पहले के जमाने में राक्षस बोला जाता था, आज के जमाने में निशाचर। अब आते हैं निशाचर के बाद, इसको कोष्ट में लिख लो, भटकती राख। हाँ, चाहे नीचे ही लिख लो, भटकती राख। आत्मा नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, निशाचर के बाद लिख लो भटकती राख, उसी जैसा है, सेम टू सेम। ठीक, झरोखे। उसके बाद क्या है? झरोखे। झरोखे, झरोखे के बाद है कड़िया। क्या है? कड़िया। कड़िया नहीं है, कड़िया है, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, नहीं तो 2 बार कड़िया बोलोगे तो तीसरा बार कड़िया चिल्लाने लगोगे। हाँ, ठीक, यहाँ तक हो गया। पाली। क्या है? पाली। हाँ, क्या पाया है मुझे नहीं पता है, लेकिन पाली है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो जाएगा तो आगे बताना है। हो गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो भाग्य रेखा इंपोर्टेंट है, शोभा यात्रा इंपोर्टेंट है, निशाचर भी बोल सकते हो, झरोखे भी बोल सकते हो, कड़िया भी बोल सकते हो।
ठीक है। अब आते हैं रचना के बाद इनकी क्या है, तो आते हैं कहानी संग्रह। क्या पढ़ेंगे? कहानी संग्रह। हाँ, कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं भीष्म सानी की कहानी से। इसी में आएगा खून का रिश्ता भी, ठीक है। तो कहानी संग्रह की अगर बात किया जाए तो कहाँ से शुरुआत किया जाए? तो खून का रिश्ता से शुरुआत किया जाए कि डायन से शुरुआत किया जाए? तो खून के रिश्ता में तो चलेंगे चलेंगे, पहला लिखो डायन। क्या है पहला? डायन है। हाँ, जादू टोना मार दी है। पहला क्या है इनका कहानी? डायन। हाँ, बहुत मस्त है, ठीक है। डायन बहुत मस्त थी। ठीक, आगे अब चलते हैं। और डायन के बाद आते हैं हम लोग चुड़ैल पे। नहीं, ये क्या तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो? डायन हो गया। डायन के बाद लिख लो तमस, लिख लो। तमस के बाद लिख लो बसंती। धन्नु वाली बसंती है ये। चल धनु, हाँ, चल धनु वाली बसंती है। यानी कोई किसी ने कोई मूवी था, एक कौन सा मूवी था जी चल धनु वाला? बसंती वाला नहीं है वो, नाम नहीं याद आ रहा है कौन सा है। हाँ, तो बसंती के बाद लिखो कुंतो। कुंतो। तमस इंपॉर्टेंट है, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कार मिला है। ये किसको किसको मिला है? भीष्म साहनी को। रचना कौन सी रचना के लिए? तो तमस, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तमस, तो क्या तुमको को लग रहा है? तो तमस है, ठीक है। तमस है, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब आते हैं मायादास की माड़ी पे। देखो मायादास की माड़ी, कबाड़ी नहीं है, मायादास कबाड़ी नहीं बोलना है, मायादास का माड़ी। कबाड़ी कर दोगे काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। किसी का नाम नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, बल्कि उसका जिंदगी बिगाड़ दो ना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो लोग ऐसे ही करते हैं। चलो, किसी के बनाने या बिगड़ने से कोई बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। जब तक वो महादेव ना चाहे तब तक कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका भी इंसान क्या बिगाड़े, बात तो सही है। अब आते हैं खून का रिश्ता। किसका रिश्ता? खून का रिश्ता जो दिख गया 3 चम्मच के, यानी 2 चम्मच था, 1 चम्मच नहीं था, उसी में खून का रिश्ता साफ साफ दिख गया कि कैसा है। हाँ, 1 चम्मच के लिए यूज कर लिए, बताओ तो कहे का खून का रिश्ता है भाई। हाँ, तो ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है जी। मायादास की माड़ी भी आने वाला है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया, तो आगे बताएंगे लोग। आप लोग एकदम हट गए हैं। लो, हो गया। तो खून का रिश्ता इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी कहानी क्या सिलेबस में भी है, तो इसको पढ़ना भी है कि कैसे चाचा मंगल सेन, हाँ, चाचा मंगल सेन का कैसे बेइज्जती किया जाता है। वीर जी है, चाचा मंगल सेन है, उनकी माता जी है। तो कहानी पढ़ेंगे तो एक एक चीजें को समझेंगे, क्योंकि बहुत चाचा जी का सपना रहता है कि अपने भतीजा के क्या करेंगे, शादी में जाएंगे, ठीक है। चाचा कहाँ जाना चाहते हैं? अपने भतीजे के शादी में। लेकिन उनका उम्र ज्यादा हो जाता है तो लोग बोलते हैं, नहीं, लोग चिढ़ाता है कि नहीं लेकर जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, भले कोई भी चल जाए, आप नहीं जाएंगे, तो गुस्सा आ जाते हैं। तो यही कहानी है। तो कहानी पढ़ेंगे कल। आज थोड़ा इनकी बारे में जान लिया जाए, भीष्म साहनी जी के बारे में। फिर कहानी भी पढ़ेंगे कि कहानी क्या है, उसके पात्र क्या है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, खून का रिश्ता है क्या आखिर में, सब पढ़ेंगे। पढ़ो तो बहुत मजेदार है हिंदी, ना पढ़ो तो बहुत बेकार है हिंदी। लेकिन जो इसमें काव्य है या फिर कहानी है या उपन्यास है, जो भी है, अपने आप में अनूठा है, बहुत कुछ सिखाता है हम लोगों को।
लाइफ में। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा इनका उपन्यास देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उपन्यास। उपन्यास। तो उपन्यास की अगर बात किया जाए तो इनका उपन्यास है एक बहुत फेमस, नीलू। हाँ, कीलू नहीं है, नीलू है। नीलू। हाँ, नीलू, नीलिमा। नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ये क्या है? तो उपन्यास है इनका, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ठीक है, हो गया। यस सर। कबीरा खड़ा बाजार में, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में, बहुत ज्यादा पूछे जाना वाला ये क्वेश्चन। हाँ, बाजार में यानी मार्केट में। ठीक, वो बहुत ज्यादा फेमस है। फिर माधवी। फिर क्या है? माधुरी। माधुरी नहीं है, माधवी है। हाँ, माधवी। फिर है हानुस। हानुस बहुत फेमस है। जो बोल दें कि फेमस है तो समझ लो कि उसको तोता की तरह रट मरना है। यस सर। कि बोला जाएगा तोता राम राम बोलो तो श्याम नहीं आना चाहिए, राम ही आना चाहिए, चाहे जिंदगी क्या हो, धरती इधर से उधर पलट जाए। हाँ, लेकिन भूलना नहीं है। हो गया, उतना ही है, और भी बहुत है। चिप की दावत छूट कैसे गया? लिखो आगे, आगे लिखो, माता बीमाता। माता बीमाता। ठीक, अगला लिख लो, बीवर। बीवर। फिर अगला लिख लो, सिर का सदका। सदका, दाल का तड़का नहीं है, सिर का सदका है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, प्रोफेसर। प्रोफेसर। हाँ, पीएचडी करोगे तो क्या कहलाओगे? प्रोफेसर कहलाओगे। हाँ, एक ही सपना है, क्या बनना है? प्रोफेसर। तब से टारगेट है। हाँ, तो इज्जत सामान के साथ रहना है। ठीक है, कटघरे डॉक्टर लगता है, मिस्टर नहीं लगेगा, मिस्टर हट कर डॉक्टर हो जाएगा। हाँ हाँ, तो वही डॉक्टर लग जाएगा पीएचडी जब कर लोगे तो। अपने अपने बच्चे, किसी दूसरे के बच्चे के पास नहीं जाना है, अपने अपने बच्चे के पास जाना है। ठीक है, यस सर। अपने अपने बच्चे। अपने बच्चे। हाँ, ध्यान देना है इस बात पे, यस सर। भटकना नहीं। ठीक, अपने अपने बच्चे। हो गया। यस सर। कुछ और साल। कुछ और साल, अरे ज्यादा फ्यूचर में ना जाए, प्रेजेंट में जिए तो बेहतर है। यस सर। अरे कूल कैसे लिख दिए, कुछ है ना। पकड़ी थी वो। ऊपर वाला देने वाला है महादेव। हाँ, उनके आगे कोई किसी की ना चली है ना चल सकता है। यस सर। ठीक है, तो कुछ और साल। ठीक है, उल्टे पढ़ोगे तो बड़ी बढ़िया रहेगा, नहीं नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो। ठीक है, कुछ और साल। फिर है खून का रिश्ता, हो चुका है, करा चुके थे। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, चीफ की दावत। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीफ की दावत, बहुत अच्छा कहानी है। चीफ की दावत बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, ये एमए जब करोगे यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स जब करोगे तो ये मिलेगा, चीफ की दावत। कहानी जो बहुत जबरदस्त है। सिफारिश चिट्ठी। सिफारिश चिट्ठी। हाँ हाँ, सिफारिश चिट्ठी नहीं, चिट्ठी है। चीफ की दावत, वार्ड चू। वार्ड चू। ठीक है, हो गया। अब यहां तक जब हो गया तो थोड़ा देख लेते हैं, नाटक थोड़ा लिख लेते हैं इनका।
एक नाटक है, कौन सा नाटक है? मुआवजा। भीष्म साहनी का नाटक का नाम क्या है? मुआवजा। मुआवजे यानी जो नुकसान हो उसका उसको भरपाई। ठीक है। अब आते हैं बाल साहित्य। क्या आते हैं? बाल साहित्य यानी छोटे बच्चों की कहानी। यस सर। इधर लिख लेते हैं अच्छा बाल साहित्य। चलो कोनो दिक्कत नहीं। बाल साहित्य, तो बाल साहित्य की बात किया जाए तो क्या होगा? गुलेल का खेल। किसका खेल? यानी छोटे बच्चे रहते हैं तो किससे खेलते हैं? गुलेल से। मिट्टी को बना कर बोलते हैं हाँ, गुलेल का खेल वही। गोली। अरे जिससे मारा जाता है। या, नहीं याद नहीं आ रहा है? गुलेल आपको याद है? बंदरों वंदरों को मारने के लिए। हाँ हाँ, वही उसी की बात हो रही है, गुलेल का खेल। तो बहुत गुलेल हमारा प्यारा साथी रहा है बचपन का। बंदर को नहीं पता न किसको मारे थे। गुलेल का खेल याद आ गया, किसी को मारे थे। ये नहीं बताएंगे किसको मारे थे। जिसको कुछ लोग है जो इस राज को राजी रहने दो तो बेहतर है। ठीक है। तो गुलेल का खेल बहुत खतरनाक था बचपन में मेरा। इसको नहीं खेलना चाहिए। तो आते हैं प्रमुख, अगर बात किया जाए तो कबीरा खड़ा बाजार में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हानूस इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो जो इंपॉर्टेंट लगा दे पढ़ना ही है, कोई उसमें नोटंकी नहीं होना चाहिए। फिर हानुस माता भी माता बीवर सिंह का सदा प्रोफेसर कटघरे। नहीं नहीं नहीं, अपने अपने बच्चे इंपॉर्टेंट है, कैसे भी होना चाहिए। तो चीफ की दावत इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, ये कोई खास नहीं है। गुलेल का खेल इंपॉर्टेंट है। ठीक, चीजें यहाँ तक हो गया। हो गया। तो ये अगर बात किया जाए क्या बोलते हैं भीष्म साहनी जी का, तो भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक, जन्म स्थान था इनका रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक है, आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ गया है। पहले 1915 तक तो भारत था, रावलपिंडी भी, या पूरा पाकिस्तान ही भारत था। 1947 में अलग हुआ है, तो अब पाकिस्तान में है। पहले भारत का वो पार्ट था जहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब इनकी मृत्यु हुई थी 11 जुलाई 2003 को। अब बात की जाए इनकी प्रमुख रचना तो भाग्य रेखा है, निशाचर है, भटकती राख है, पहला पाठ है, शोभा यात्रा है, पाली है, वार्चू है। ठीक है, हाँ भूतनी है, भूतनी नहीं है बक कुछ बोलवा देगी। कहानी संग्रह की अगर बात किया जाए, हाँ, कहानी संग्रह की बात किया जाए तो डायन है, हाँ, झरोखा है, कड़िया है, तमस है, बसंती है, मायादास का माड़ी है। ठीक है, कुंतो है। ठीक, अगर उपन्यास की बात किया जाए तो नीलू नीलिमा नीलोफर है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, हानुस, माता भी माता, बीवर, सिर का सदका, प्रोफेसर कटघरे, अपने अपने बच्चे, कुछ और साल, चीफ की दावत, सिफारिश की चिट्ठी, फिर वार्डचू नाटक है, मुआवजा। बाल साहित्य की बात किया जाए तो गुलेल का खेल और वापसी। ये था कंप्लीट जीवन परिचय भीष्म साहनी जी का, जहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूट नहीं सकता। अब हम लोग पढ़ना है जो हमें मेन जो हमारा टॉपिक है क्या है? खून का रिश्ता। तो खून का रिश्ता पढ़ेंगे कि क्या होता है खून का रिश्ता। दो प्रकार का रिश्ता होता है। एक खून का रिश्ता होता है यानी जो जन्म से हमारे साथ जन्म लिए हैं, तो जैसे भाई बहन माँ बाप, ये सब क्या है? खून के रिश्ते कहलाते हैं। और एक ऐसा जो हम लोग खुद से बनाते हैं। तो खून का रिश्ता पढ़ेंगे, इसमें पात्र हैं, वीर जी है, मंगल सेन है, बाबू जी है, माता जी है, संतो है, मनोरमा है, प्रभा है। इसमें कहानी का मतलब क्या है, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, किससे लड़ाई झगड़ा करना है, किससे नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद नहीं करना है, यही बताया गया है खून का रिश्ता में। तो ठीक है, तो इसको कल हम लोग पढ़ेंगे खून का रिश्ता, एकदम कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। आज इनका जीवन परिचय खत्म हो गया, कल स्टार्ट करेंगे खून का रिश्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।